So as we all know, the new year started and the vibe is still there, but in the footballing world कुछ लोगों के लिए ये पागलपन है, because PL के हिस्ट्री पे पहली बार 2-3 दिनों में मैनचेस्टर यूनाइटेड रूबेन अमोरिम को 14 महीने के बाद सैक कर दिया एंड चेल्सी 18 महीने बाद एंजो मैरेस्का को सैक कर दिया. एंड द रीजन वी डोंट नो, because clubs aren't buying players, they are firing managers. From Chelsea to Manchester United, from Celtic to whispers around Liverpool, this has become the most chaotic managerial winter transfer or winter sacking football has ever seen in years. So the question is, are managers actually failing or clubs are losing their own mind? We all know the month January is football's most panic button, because तब टारगेट लॉक हो जाते हैं. कुछ लोगों के लिए लीग जीतना नामुमकिन बन जाता है या फिर कुछ लोगों के लिए तब भी एक होप रहता है. लाइक PL का टेबल राइट नाउ, आर्सेनल इज 6 पॉइंट्स अहेड ऑफ मैन सिटी. सो अगर पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करते शायद से जीत जाएंगे. सो इट्स काइंड ऑफ अ फिक्स्ड. सोशल मीडिया थोड़ा टॉक्सिक बन जाता है एंड इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, क्लब चूज द मोस्ट इजीएस्ट सोल्यूशन. द इजीएस्ट वे इज टू सैक मैनेजर्स. वहां क्या दिख जाएगा उस पे? यू विल साइलेंस द क्रिटिसिज्म, you will silence every fan. There will be an illusion of change because you sacked a manager. You're trying to bring up a new manager and you portray that you want to change something. And no league does this better or worse than England. बात करते हैं चेल्सी को लेके पहले. A club that changes managers like formation and different philosophies, different system, different recruitment ideas, yet the problem stays the same. Because bloated squad, no identity, players signed for managers who don't even exist anymore. Like 4-5 रिजल्ट आपका खराब निकल जाए तो आपको सैक ओवरनाइट किया जाता है. ये इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि रिजल्ट निकालने के लिए भी समय लगता है. So managers have to do it, implement their strategies, and उन लोगों को टाइम लगेगा, but they don't give the time. Chelsea only wants a short time stabilizer who keeps the board happy, जो Chelsea के लिए बोले और जब भी उसके अगेंस्ट क्वेश्चन या फिर कुछ कहे तो सैक कर देंगे. At Chelsea, survival matters more than vision. So now we begin with one of the biggest and the greatest club of all time, Manchester United. And इस क्लब के बारे में कुछ भी कहने से पहले hats off to Sir Alex Ferguson, क्योंकि after Sir Alex Ferguson left there is nothing. Till today इस क्लब ने 13 साल में 10 मैनेजर्स को सैक करवा दिया है. वो सारे जो मैनेजर्स थे वो लोग बहुत अच्छे मैनेजर्स थे. एवरी अदर मैनेजर हु अराइव्स इन द ओल्ड ट्रैफर्ड, दे अराइव्स एज द चूजन वन एंड दे लीव्स एज द प्रॉब्लम. मैनेजर्स हमेशा मैनेजर ही प्रॉब्लम नहीं होता. आपका भी तो प्रॉब्लम है ना. रियल इशू पता है क्या है इनको लेकर? ये लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचता नहीं है. आई मीन रूबेन अमोरिम को देख लो, उन्होंने रैशफोर्ड को निकाल दिया, एंटनी को निकाल दिया, सैंचो को निकाल दिया, गर्नाचो को निकाल दिया. उन्होंने बढ़िया कोशिश किया कि रीबिल्ड करेंगे, एकदम अलग कर दिया. स्क्वाड में चेंजेस लाए, सारे प्लेयर्स को साइन किया एंड बढ़िया एक स्क्वाड बनाया. अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं ला पाए, इसलिए सैकिंग आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. रिसेंटली सेल्टिक आल्सो सैक्ड द मैनेजर्स, सो आई डोंट इवन नो दिस इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन और नॉट. पहले मैनेजर्स को साइन करेंगे, नए मैनेजर्स को, फिर नए प्लेयर्स को साइन करेंगे. मतलब 2026 में एक शायद से नया कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है जनवरी विंटर्स ट्रांसफर पे. मुझे नहीं पता. यस, दे सैक्ड the manager and winning domestically isn't enough anymore. European performance also matters. Style also matters, control also matters, and big clubs के साथ आपको compete करना पड़ेगा. Even if you're a small club, मतलब Celtic बड़े clubs के सामने उतना stand out करता नहीं है, but I think उन लोगों के बोर्ड का सोचना ही है perform against the biggest clubs of all time. शायद इसीलिए उन लोगों ने sack कर दिया and one bad game और एक bad run के चलते उनके managers को निकाल दिया गया. And cherry on top, Liverpool manager अर्ने स्लॉट के ऊपर सब प्रेशर है, बिकॉज रूमर्स ये भी आ रहा है कि लिवरपूल आल्सो कैन सैक अर्ने स्लॉट. बट मुझे नहीं लगता ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अर्ने स्लॉट के ऊपर बहुत प्रेशर है. रिसेंटली फ्लॉप ने छोड़ा, उसके बाद स्लॉट जहाँ से पकड़ा है, स्लॉट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट, ठीक है ना. तो every draw maybe feels like a crisis, every loss feels like amplified, but you need to have a little bit of patience, because ये कोई ट्रेंडिंग कोई चीज़ नहीं है कि एक ट्रेंड निकाल दिया, मैनेजर को सैक करते चलो, सारे सैक करेंगे. ये दिस इज नॉट अ गुड थिंग. तो नो मैनेजर विल बी सेफ इन द मॉडर्न फुटबॉल. तो you need to be patient. Impatience अगर रहोगे तो दिक्कत होगा. And let's be very honest, managers don't sign every player, set every wages, structures, run boardroom politics, yet they pay the whole price. This winter proves one thing, that clubs want instant success in a long-term game. Football isn't broken tactically, it's broken emotionally. So this January isn't about transfers, it's about fear of missing top 4, fear of fan backlashes, fear of patience. And until club learns that stability wins trophies, this won't be the last manager transfer window. Because in modern football, players get contract, coaches stay silent, and managers get fired. This is a harsh reality. So if you feel ये video आपके लिए informative है, then you can like, share and support us by subscribing. Thank you.